शांति में रहोगे, हड़बड़ाओगे नहीं। बोले परमेश्वर मुझे अपनी आत्मा के फल से भर दे, यीशु के नाम से। बोले आमीन। अब सुने, पवित्र आत्मा का फल, शुरू का फल, सबसे पहला फल प्रेम है। उसको खाओगे, प्रेम बन जाओगे, रोग नहीं लगेंगे। आनंद, शांति, धीरज। धीरज बहुत अच्छा फल है, बहुत अच्छा। कोई जाए वहां पर, मोटर वोटर लगाए, यार वो गाड़ी वाड़ी चल रहे हैं, धूल उड़ रहा है, आमीन आमीन किए जा रहे हैं मेरे लोग। हालेलुया। ध्यान से सुना आपने, धूल उड़ता है तो डिस्टर्ब होता है नहीं, लेकिन आत्मा का फल हो तो नहीं डिस्टर्ब होगा। ध्यान से सुने, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता आज। मैंने परमेश्वर से पूछा, उसने कहा थोड़ा सा बोलना है आज आत्मा के फल के बारे में, उसके बाद प्रार्थना करेंगे, बहुत तगड़ी चमत्कार होगा, देखना। लेकिन आत्मा के फल से देखो, यहाँ पर जब चमत्कार होते हैं मुझे भी खुशी होती है कि भाई चमत्कार हो गई, उसको नया जिंदगी मिल गया। लेकिन वो चमत्कार जिसके लिए हुआ उसको फायदा होता है, मुझे जो फायदा दिलाता है वो आत्मा का फल है। तो आपको आपका वरदान ज्यादा फायदा नहीं दिलाएगा, आपको आपके अंदर जो पवित्र आत्मा का फल है वो फायदा दिलाएगा। आपको पवित्र आत्मा के फल को खाना है। फल खाने के लिए होते हैं, समझ रहे? हर रोज फल खाना है पवित्र आत्मा का। जो बंदा ये दुनिया वाली संसार वाला फल भी खाए और आत्मा वाली फल भी खाए, वो आत्मा में बीमार नहीं पड़ेगा, शरीर में भी बीमार नहीं पड़ेगा। इससे ज्यादा क्या चाहिए? देखो बहुत अमीर अमीर लोग हैं, बहुत अमीर लोग सो नहीं पाते, सोने के लिए पैसा खर्च करते हैं, बोलते हैं जी कितना पैसा लगेगा या दवाई दो मुझे, पैसा दे के दवाई खरीद के खा के सोते हैं, वो दवाई उनको सुलाती है। और जिसके अंदर आत्मा का फल है, अगर वो नहीं सो रहा है तो प्रार्थना कर रहा है, या तो सोएगा अच्छे से बच्चे की तरह ऐसे सो जाएगा। आत्मा का फल सुन रहे हैं कि नहीं? आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है। ये नया मैं आपको सिखा रहा हूं कि जो आत्मा के फल से भरते हैं वो हर लड़ाई जीतते हैं, शांति से बैठ के हर लड़ाई जीतते हैं। आत्मा का फल सुन रहे हैं? आत्मा का देखो, आत्मा के फल से भी चंगाई होती है। मैं बस वरदान से ठीक नहीं करता, मेरे अंदर जो आत्मा का फल है उसके द्वारा भी मैं चंगाई देता हूं। प्रेम शिफा देता है। परमेश्वर ने कहा अपने वचन में कि मैं दया से भरता हूं भीड़ को देखकर, और दया से भरकर मैं उनको ठीक करता हूं। परमेश्वर मुझे वरदान से भरते हैं और ठीक करते हैं, लेकिन ज्यादातर दया से भर जाता हूं मैं, और मैं अंदर अंदर रोने लगता हूं आपके लिए, और आप ठीक हो जाते हो। फिर फोन आती है, जी हो गया बच्चा हो गया जी, ऑपरेशन करना नहीं पड़ा। ठीक है। सुन रहे हैं कि नहीं? दया। आपको आत्मा की फल चाहिए। और सुना, इसको गांठ बांध ले, जो मैं आज बता रहा हूं, टाइट करके, इसको घुमाना नहीं, ये वचन शैतान को चुराने नहीं देना। आपको क्षमा देना होगा। पवित्र आत्मा का फल रुक जाता है जब क्षमा नहीं देते। ध्यान से सुनना, जिसने भी आपके बुराई की, आपके घर के लोग, बाहर के लोग, कोई भी, उनको क्षमा दोगे तो पवित्र आत्मा के फल बहेंगे। क्षमा ना देना पवित्र आत्मा के सारे फल को रोक देते हैं। समझ रहे कि नहीं? देखो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, मजाक नहीं कर रहा, बहुत बचपन से लेके, लेकिन मुझे पवित्र आत्मा का फल चाहिए। देखो अगर आप क्षमा ना दो तो आवाज भी अच्छे से नहीं सुन पाते आप। पवित्र आत्मा आपके दिल में लिखता है, ऐसे समझते हैं? पवित्र आत्मा आपके दिल में लिखता है। मैं आपको सच बता रहा हूं, जब आपके लिए ये होने लगेगा, आपको पता चलेगा कि मैं जो बोल रहा हूं ये सब एक एक शब्द याद आएंगे आपको। पवित्र आत्मा लिखता है, जैसे खाली पेपर होता है ना, खाली पेपर में लिखा जाता है, ऐसे पवित्र आत्मा आपके दिल में लिखता है। पवित्र आत्मा जब लिखने के लिए आता था वो लिख नहीं पाता था, और मैं कहता था हुआ क्या ये? परमेश्वर मुझसे कहता था कि जहां लिखना है वहां पहले से भरा हुआ है, नफरत भरा है, क्षमा नहीं दी तूने, मन में गुड़गुड़ाता है, नफरत करता है, ये सब भरा है, यहाँ पे मैं लिख नहीं पाऊंगा, इसको मिटा दे फिर लिखूंगा। क्षमा ना देना, परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाओगे आप। मुझे कोई कितना भी बुरा कर दे, मैं भले उससे दूर रहूंगा, उसको क्षमा करूंगा, उसको प्रेम करूंगा, उसके लिए प्रार्थना करूंगा, वो दोबारा मुझे दुख ना दे इसलिए मैं दूर रहूंगा उससे, लेकिन उसे क्षमा करके दूर रहूंगा।
ऐसा नहीं कि दूर रहते हैं जी और क्षमा भी नहीं करते, ये गलत है। परमेश्वर की आवाज सुनना है, पवित्र आत्मा के फल को पाना है, तो पहला स्टेप जो आपको लेना है, क्षमा करना है। ध्यान से सुने, सबको क्षमा करना है। आपका पति किसी और को लेके भाग गया, आपको दुख हुआ बहुत तेज, उसको दूर रहने दो, दूर रहना चाहता है तो, लेकिन उससे जब दूर रहोगे आप उसे क्षमा दे दो। मिलना नहीं चाहते मत मिलो, आपके हाथ में है। किसी से भी गलती हो सकता है, परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा कि आपका पति, आपकी पत्नी, कोई भी आपको छोड़ के जाए, लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्षमा दो। आपके अपने लोग, करीबी लोग, आपका मामा, काका, कोई भी हो, करीबी लोग कोई भी आपके खिलाफ बुराई करे, उसको क्षमा दो, दूर रहो। ध्यान से सुनना, परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, ध्यान से सुनना, उसने कहा अगर क्षमा दोगे तो क्षमा मिलेगा, अगर हम क्षमा ना दे तो क्षमा नहीं मिलेगा। इसको समझ लो ध्यान से, मैं कह रहा हूं, इसको गांठ बांधो। आज जो मैं आवाज सुन पाता हूं, बिना क्षमा दिए ये नहीं सुन पाता। आवाज आते हैं, आवाज आई, मैं कहा लिखा क्यों नहीं पवित्र आत्मा ने? लिखने का मतलब मैं आपको बता रहा हूं क्या होता है, जब होगा आपके पास आपको भी पता चलेगा। पवित्र आत्मा आपके दिल में लिखता है, आपका भविष्य लिख देगा। आप बोलोगे परमेश्वर मुझे दिखा, वो आपके दिल को दिखाएगा। बोलेगा देख ले, आप कहो ये क्या है, बोलेगा तेरा दिल है, लिख। आवाज सुनोगे, लिख, परमेश्वर बोलेगा। जब वो लिख आवाज सुनोगे फिर पवित्र आत्मा लिखने लगेगा। आप देखोगे कभी कभी दर्शन में परमेश्वर जो आपको दिखाता है, आपके दिल को दिखाता है। अगर आपके दिल में आप नफरत करते हो, क्षमा नहीं करते, भरा पड़ा है गंदी चीज, जो आपके टीचर पढ़ाने आते हैं, वो जो बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, कुछ भी उस पे भरा होगा तो वो मिटाएंगे पहले उसको ना, मिटाने के बाद ही लिखेंगे। भरा पड़ा है वहां पर कहाँ लिखा जाए? अगर लिखेंगे भी तो मिक्स हो जाएगा। परमेश्वर बोलेगा जी इधर जाओ, वहां पर लिखा है मिक्स है, इधर का इधर, रास्ता भूल गए, इधर भटक रहे लोग। इसे साफ करना है, पहला स्टेप क्षमा देना है। क्षमा दे दो लेकिन दूर रहो। मैं बहुत लोगों से दूर रहता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता वो लोग बार बार चोट पहुंचाएं मुझसे, लेकिन उनको मैंने क्षमा दे रखा है। कितने लोग सुन रहे हैं? यहाँ तक यीशु मसीह ने ये भी कहा कि क्षमा दो, तुम्हें क्षमा दिया जाएगा। जो लोग क्षमा नहीं देंगे वो नरक जाएंगे। उसने कहा अगर क्षमा ना दो तो, क्षमा नहीं हुआ तो स्वर्ग कैसे जाएंगे? स्वर्ग वो लोग जाते हैं जिसको क्षमा मिला है। पवित्र कोई भी नहीं है, हर बंदा पापी है, कभी ना कभी जानबूझकर या अनजाने में उसने पाप किया है। लेकिन पापी लोग क्षमा होने के बाद स्वर्ग जाते हैं, पवित्र नहीं है कोई भी। भले हम पाप नहीं करते लेकिन पहले करते थे, वो पाप क्षमा होना जरूरी था। उसने क्षमा दी, उसने मुझे क्षमा दी। उसने कहा मैं तुझे क्षमा दे रहा हूं, तू दूसरों को भी क्षमा दे, अगर देगा नहीं तो तू नरक जाएगा। तो मैं नरक नहीं जाना चाहता। कोई भी कुछ भी करे मैं क्षमा देके दूर रहता हूँ। कोई भी मेरे लिए इतना कीमती नहीं है कि उसके साथ मैं नफरत करूं और वो मुझे नरक ले जाए। मैं बोलता हूँ जी बहुत गलत किया मेरे लिए, चलो फिर क्षमा करता हूँ, मैं तेरे लिए नरक नहीं जाना चाहता। समझ रहे कि नहीं? क्षमा दो। मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई आपका हक मार ले और आप देखे रहो क्षमा दूंगा, नहीं, उसको मारो दो झापड़, बोलो ये तो मेरा है। क्षमा देने का मतलब ऐसा नहीं है, देखो ठग लोग धोखा खाते हैं। क्षमा देने का मतलब, अभी देखो हम यहाँ पर सभा कर रहे हैं, कोई कहीं से आके बोलेगा ये क्या जी, ये तो धर्म प्रचार कर रहा है, इसे मारो। हम देखेंगे ऐसे चुपचाप, माइक से नहीं मार देंगे सर पे उसके, बाद में क्षमा मांग लेंगे। क्षमा का मतलब हक मारना नहीं है। सरकार ने हमें अनुमति दी है कि कोई भी कुछ भी धर्म मान सकता है, तो हम मान रहे हैं, है कि नहीं? जब सरकार ने अनुमति दी तो वो कौन है जो आ रहा है रोकने के लिए? क्षमा देने का मतलब हक मारना नहीं है। देखो मेरे पापा के मरने के बाद हमें मिलना था थोड़ा ज्यादा, जो उन्होंने रखा था तो हमें थोड़ा ज्यादा मिलना था, वो लोग कम दे रहे थे, तो मुझे लगा इतना ही देना है। मैं बहुत ईमानदार, मैं कहा ये भी लोग ईमानदार होंगे, दया करते होंगे मुझ पर, ये बराबर दे रहे होंगे। बाद में पता चली जी उधर बराबर नहीं दे रहे। मैं कहा मैं तो नहीं, मुझे तो सब चाहिए, मैं सब ले ली जितना मेरा लेना था। ऐसा नहीं कि क्षमा कर लेते हैं, खाटा खा लेते, खाटा ना ना ना। क्षमा देने का मतलब हक किसी को मारने का नहीं देना है आपको। लेकिन कोई लोग होते हैं जो आपके पीठ पीछे या आपके सामने कुछ भी करते हैं, उनको क्षमा देना है। क्षमा देने का मतलब ये नहीं कि कोई आपका बाइक चोरी करके लेके अपने घर ले गया
आपको, आप देख रहे हो बाइक भी उसके घर में, चाबी भी उसके घर में, आपके नाम पे बिल बुक है, हाँ जी मैं क्षमा दूंगा जी, ले लो जी। ऐसा नहीं, बाइक लेके आना है अपना उठा के घर पे, ठीक है, और बोलना चल तुझे क्षमा देता हूँ, पुलिस के हवाले नहीं करते। इसे बोलते हैं क्षमा। क्षमा का मतलब तूने मेरी बाइक उठाई, मैं तेरी बीवी उठा लूंगा। कोई ऐसा सोच रहा है तो वो क्षमा नहीं है। क्षमा का मतलब हक मार नहीं देना। अभी यहाँ पर हम प्रचार कर रहे हैं, देखो उधर रूपंदेही में एक बारी ना भजन कर रहे थे, तो लोग आए, बोले जी साउंड सिस्टम तेज हो गई जी, तेज हो गई। ये धर्म का साउंड सिस्टम, यीशु धर्म का, हफ्ते का एक दिन करते हैं, 2 घंटे 3 घंटे के लिए। मैं कहा जब ये नवरात्र आता है, 9 दिन क्या करते हो, पुट्ठे पे माइक लगा के ना पूरा दुनिया हिल जाता है। 9 दिन लगातार, हम हफ्ते के 1 दिन करते हैं 2 घंटे के लिए। मैं कहा माइक नहीं कम होगा, नहीं करना कम हो माइक। मैंने कहा माइक नहीं होगा कम जी, कुछ भी कर लो। फिर डर गए, चले गए। भीड़ते तो हम भी भीड़ जाते हैं, सीधे भीड़ जाते हैं। क्षमा का मतलब ऐसा नहीं कि कोई हक मार ले। क्षमा का मतलब ये है कि कोई लोग होते हैं जो बुराई करते हैं, अगर वो बोल रहे माइक बंद करो, माइक बंद करो, कल के हम भी क्रिश्चियन लोग इकट्ठा होकर, बहुत हजारों लोग हैं ना, सब इकट्ठा होकर चले जाएं कि तुम भी माइक बंद करो, ये होता है बदला लेना, ये गलत है। क्षमा देना है उनको भी, चलो भाई माइक लगाने लगा लो, हम भी अपने एक जगह लगाते हैं, ये बोलना है, इसको बोलते हैं क्षमा देना। देखो क्षमा देने का मतलब गलत मत समझो। लोग क्षमा देते हैं गलत सोचते हैं कि हाँ मैं क्षमा दे दूंगा, ये कर। क्षमा का मतलब धोखा खाना नहीं है, समझ रहे कि नहीं? हाँ, अपना हक ले लो, जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो आपका है। अब सुनना ध्यान से सुनना इसको। क्षमा का मतलब कोई आपके दिल को चोट पहुंचा रहा है, कोई आपके खिलाफ खड़ा है और आप उसको देखते हो तो आपको लगता है भाई ये जीवन भर दुखी देगा, मुझे ये सुधरेगा नहीं, तो उसको क्षमा दो। परमेश्वर को बोलो परमेश्वर मैं इसको क्षमा देता हूं। उसके खिलाफ मन में साजिश मत रखना कि इसको ये कर दूंगा वो कर दूंगा, रास्ते में मिलेगा अकेला ना बजा देंगे, फिर यहीं से जाता है गड्ढा खन देंगे, गिरेगा गड्ढे में, ऐसा सोचोगे ये पाप है। लेकिन उसको बोलोगे तुझे मैं तेरे हाल में छोड़ देता हूँ, तुझसे दूर रहूंगा, लेकिन तुझे क्षमा दे रहा हूँ, तेरे खिलाफ कुछ भी नहीं करूंगा। इसे बोलते हैं क्षमा करना। सुन रहे कि नहीं? तो कोई होते हैं जो बार बार आपको दुख देते हैं, उनसे दूर रहना है। लेकिन कोई होते हैं सुधर जाते हैं बेचारे, उनसे पास रहना है, उनके करीब रहना है। आपको दुख दे रहे हैं लेकिन बाद में सुधर गए, उनसे करीब रहना है क्षमा देने के बाद भी। समझ रहे कि नहीं? हाँ, इसको याद रखना। क्षमा नहीं देंगे तो आत्मा का फल नहीं मिलेगा, पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुन पाएंगे आप। वो जो लिखना चाहेगा पहले से भर पड़ा है। देखो मुझे पता है भविष्य में क्या होना है, अब मेरे लिए सब नहीं पता, थोड़ा बहुत पता है, सब नहीं बताता, वो थोड़ा थोड़ा बताते जाता है। और जो बताया उसने कहीं तो मुझे दर्शन में दिखाता है। देखो ध्यान से सुनना, बहुत चीज वो दर्शन में दिखाएगा और कितने चीज आपके दिल में लिख देगा, बोलेगा पढ़ ले, आप पढ़ोगे क्या, ये जिंदगी असली जिंदगी, और ये हम गंवा देंगे, हमको ये मिलेगा नहीं अगर क्षमा ना दे तो। सुन रहे हैं? देखो पास्टर साहब है ना, हम भी पास्टर यीशु मसीह के काम जो करते हैं पास्टर, हालांकि हम पास्टर से बड़े हैं आत्मा की दुनिया में। जब मैं प्रार्थना करता हूं तो मैं ऊपर उठता हूं, आत्मा मेरी ऊपर जाती है, जहां पर शैतान बैठा है वहां पर मैं बैठता हूं, बोलता हूं ये मेरा है, यहाँ से निकल तू। जादू टोने का आत्मा को मैंने वहां से निकाला है, और वहां पर हम बैठ के प्रचार कर रहे हैं ऊपर से, और लोगों के दिमाग में जा रहा है वचन, घर घर में गाँव गाँव में। इसके बारे में बताऊंगा आपको। हालांकि मैं पास्टर साहब जितने भी हैं हमारे आसपास, उनसे महान तरीके से अधिकार में परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो मेरे खिलाफ बहुत विरोध करते हैं। ऐसे इकट्ठा हो जाएंगे, बोलेंगे वो उमेश नहीं आता ना मीटिंग में, अपने आप को बड़ा समझता है, बच्चा है नहीं, छोटा सा, शादी भी नहीं हुई, पेट देखो इतना छोटा, और उनका पेट इतना निकला है, बोलते हैं इतना बड़ा होना चाहिए पेट। फिर तो पास्टर बोलेंगे लोग, इतना छोटा वाला कैसे पास्टर। अब मेरे लोग आते हैं और बोलते हैं जी ऐसा ऐसा बोले, मैं कहता छोड़ दो उनको अपने हाल में, मैं उनके खिलाफ नहीं खड़ा होता, उनको प्रेम करता हूं। समझ रहे कि नहीं? लोग चिढ़ाएंगे जीवन भर, कितने लोग सुधर जाते हैं, कितने लोग चिढ़ाते हैं। एक बार एक बेटी है ना मेरी आत्मा में, ऐसे जिससे आप लोग मेरे बच्चे हो, तो वो आई, वो जो नंगा सोता था, नंगा रहता था ना, उसके मामा का लड़का था,
तो उसको जब चर्च पे लेके आए तो नंगा, जो पागल था ना, नंगा रहता था, वो ठीक हो गया। तो उसके घर पे लोग गए, चर्च वाले, दूसरे चर्च वाले, बोलते जी कहाँ जाते हो? बोले हम केवलपुर के चर्च पे जाते हैं। पास्टर कौन है? उन्होंने कहा उमेश जी हैं। बोले शादी भी नहीं हुआ ना उसका, था छोटा है वो लड़का, तो शादी भी नहीं हुआ, कब तक टिकेगा वो, कब तक करेगा? वो जो बच्ची थी 20-22 साल की होगी, 22-23 पता नहीं कितना, मैंने पूछा नहीं। उसने उनको कहा कि भाई आप कुछ भी कहो, हम तो वहीं पे जाएंगे, वहीं पे चमत्कार होते हैं, वो अच्छे से सिखाते हैं, परमेश्वर को देखते हैं, हमें भी देखना सिखाते हैं, आप कर सको तो करो। बोलते ना वो सब झूठा है, वो नाटक करते हैं। उसने कहा हम चमत्कार देखते हैं अपनी आंखों से, कैसे नाटक हुई। और वो उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे कह रहे थे बाबा। मैंने कहा उनको क्षमा कर दो, लेकिन दूर रहो। और मैं नहीं कल को जा रहा हूँ उनके चर्च पे, उनके घर पे, मुझे टाइम, आपके घर भी नहीं आ रहा मैं। जो लोग मुझे प्रेम करते हैं, आपके घर के लिए टाइम नहीं है मुझे। उनके चर्च जाते हैं, उनके भी घर जाके बोलूंगा जी वहां पर चमत्कार ही नहीं होते, भूत नहीं निकलते जी, लंगड़े नहीं चलते, बच्चे नहीं हो रहे, कितने साल से जा रहे हो, बस मत जाओ मेरे चर्च आओ। नहीं बोलते हमेशा, इसे बोलते हैं बदला लेना। आपको बस क्षमा देना है। अपने दुनिया में खुश रहते हैं वो लोग जो आत्मा के फल से भरे हैं, अपने दुनिया में मस्त, इतना खुश होते हैं कि कभी कभी बीमारी भी आती है ना ऐसे करके, और बीमारी वहीं से मर जाती है, बोलती है ना इसमें हल नहीं पाएंगे जी। देखो परमेश्वर ने मुझे कहा उसने कहा क्या शैतान खाना खाता है? जब परमेश्वर आपसे कुछ बोले, आप आवाज को सुनो, आपको जवाब नहीं पता तो आप क्या बोलना? बोलना नहीं परमेश्वर मुझसे ज्यादा आप जानते हो, ये बोलना। मैं आपको बता रहा हूं, टाइम आएगा आप आवाज सुनोगे, चाहे दर्शन में चाहे सपने में, आपको जवाब नहीं पता तो बोलना परमेश्वर आप जानते हो। ठीक है, मैं बहुत चालाक हूं, मैं यही बोल देता हूं। उसने कहा क्या शैतान खाना खाता है? मैं कहा परमेश्वर आप जानते हो। उसने कहा खाता है। फिर उसने मुझे दिखाया कि जो लोग पाप करते हैं उनका पाप शैतान खाता है। उसने कहा हर एक इंसान के पीछे स्वर्गदूत लगा है, उसे संभालने के लिए, उसे बरकत देने के लिए, और हर एक इंसान के पीछे नरक का दूध भी लगा है, शैतान का दूध। और जो शैतान है वो दुष्ट आत्मा है, वो खाना खाते हैं। मैं चुपचाप बैठा हूं, मैं कहा हम आप जानते हो परमेश्वर। देखो मैं यहां पर खड़ा हूं, मेरे लिए स्वर्गदूत भेजे गए हैं स्वर्ग से, आपके लिए भी स्वर्गदूत भेजे हैं स्वर्ग से, आपके काम बनाने के लिए, आपको रक्षा करने के लिए, एक्सीडेंट से बचाने के लिए, आपके बने बिगड़े सब काम को अच्छे करने के लिए स्वर्गदूत आपके पीछे हैं, आपको घेर रखे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं। आत्मा में कोई आपके खिलाफ जादू टोना कर रहा है तो वो स्वर्गदूत लगने नहीं देंगे। ये काम होता है स्वर्गदूत का। हर एक बंदे के पीछे स्वर्गदूत भी है, नरक का दूत भी है, नरक दूत। ध्यान से सुना, जो नरक का दूत, जो शैतान होते हैं वो खाना खाते हैं। अगर मैंने पाप कर ली तो वो पाप वो खाएगा और वो शक्ति पाएगा। मैंने पाप नहीं की तो भूखा मरेगा। इसने कहा मुझे देखो कितने लोगों के जीवन में दुष्ट आत्मा बहुत शक्तिशाली होते हैं। बोलते जी शैतान ने ये कर दी, वो कर दी, वो कर दी। बस उनके जीवन में नहीं शैतान है, हर एक बंदे के पीछे शैतान लगा है। लेकिन वो शैतान जो मेरे आगे पीछे रहता है वो कमजोर है, खाना नहीं मिलता उसको, भूखे मर जाएगा जी वो। कभी कभी वो अपने पिता से ना, जो नरक में बैठा है, प्रधानता में, नरक का शैतान सबसे बड़ा वाला, जो मेरे आसपास शैतान रहते हैं, वो उससे बोलता है कि जी हमें उमेश के आसपास मत रखो, खाने वाने नहीं देता कुछ भी, भूखे मार देगा ये, भूखले मर जाएगा हमारे। और कितने लोग इतना पाप करते हैं, उनका शैतान पूरा बॉडी बनाए रखा है ऐसे करके, इतना खाना खिलाते हैं, बॉडी है उनका जी ऐसे चलता है। और वो वही शैतान उनके जीवन में काम करता है, बॉडी है उसका, बहुत ताकतवर है। वही शैतान जो मेरे जीवन में काम करेगा भूखे मरेगा। जैसे हम आत्मा का फल खाते हैं, हमारा आत्मा, वचन में लिखा जो वचन को पढ़ेंगे वो आत्मा की रोटी खा रहे हैं। वचन रोटी है। अभी मैं आपको प्रचार कर रहा हूं, ये रोटी है जो आपका आत्मा खा रहा है। जब आराधना करते हो तो जो नदी बहता है अंदर, वो आप आत्मा की पानी पी रहे हो। बस रोटी और पानी खाना काफी नहीं है, फल भी खाना होता है। तो आत्मा का फल जब खाओ, जैसे हम खाते हैं ऐसे शैतान भी खाता है। शैतान भी क्या खाता है? पाप खाता है। अगर आपने पाप किया तो वो खाता है। दारू अकेले आप पी रहे हो? आपको लगता है हम ही पी रहे हैं जी दारू ना,
आप जो दारू पी के पाप कर रहे हो, शैतान उस पाप को, आत्मा की दारू को पी रहा है वहां पे, और वो आपको मारेगा एक दिन। वो शक्ति ले रहा है ना, वो एक दिन उसे लगेगा कि इतना शक्ति आ गया, इसे पटक सकते हैं, तो पटकेगा आपको। अब पता चला जी बेइज्जती होगी उसके तो ये मर गया जी, वो हो गया जी, वो हो गया जी। उन्हें लगता है कुछ नहीं हो रहा, दारू भी पी ली, दूसरे की लड़की के साथ भी सोए, अपने खुद की बीवी को धोखा दे रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डाका डाल रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। यीशु मसीह को भी मानते हैं, कुछ नहीं हो रहा बोल रहे हो, टाइम से नहीं सुधरे तो वो शक्ति हासिल कर रहा है, खा रहा है वो खाना खा के ना पूसा मार रहा है, इसे बॉडी बना रहा है वो। बोलेगा जब टाइम आएगा ना पटकेंगे तुम्हें, मुंह में भले पटकेगा, उठा के पटके कैसे से ढेर हो जाएंगे लोग। पाप कर रहे हैं, उनको लगता है कुछ नहीं हो रहा, का दवा बोला खा दवाटी, दारू पिया दवाटी, यीशु मसीह के नाम से भी नहा ले ली, बपतिस्मा को नहा ले ली यीशु मसीह के नाम से। और शैतान देख रहा है, बोल रहा है अभी नहीं है ना मेरे पास उतना शक्ति, अभी खा रहा हूं बेटा, शक्ति आने दे। मेरे आसपास जो शैतान है वो मेरे खिलाफ खड़े होंगे तो नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि कमजोर है वो, दुबले पतले से, मुझसे पतले हैं वो आत्मा में। मैं ऐसे जोर से सांस भी लूं तो उड़ जाएंगे वो, कमजोर है। आपके पवित्र आत्मा के फल शैतान को भूखा मारेंगे। आप आत्मा के फल खा रहे हो, पाप से दूर रह रहे हो, क्षमा दे रहे हो, गलत काम नहीं कर रहे हो, तो आप उसे खाने की नहीं दे रहे हो। अब वो विनती करेगा, बोलेगा उमेश के जीवन से हमें निकाल दो, अपने शैतान को बोलेगा ना, बोलेगा राजा उमेश के जीवन से हमें हटा के हमें भेज दो, किसी और को दिखाएंगे, वो उसका नाम मान लो सीताराम है, तो बोलेंगे उमेश के जीवन से निकाल दो, सीताराम के जीवन में डाल दो जी, वो बहुत ज्यादा देता है खाना हम भूखे मर रहे हैं इधर, और वो भेजा रहा है, दिन के 6 टाइम पाप करता है, 6 टाइम खिलाता है उनको खाना, 1 टाइम नहीं देता, मर जाएंगे यहाँ पर। शक्तिशाली जीवन, लोग मुझे बोलते हैं तुम शक्तिशाली हो, मैं कहता हूँ हाँ जी हम शक्तिशाली हैं, क्योंकि जो शैतान हमारे आसपास है वो ताकतवर नहीं है। अगर वो शैतान मुझे मारे और उसका हाथ भी ना उठे तो उससे पता चलता है कि ये कमजोर है, इसे हम खाना नहीं दे रहे। आप जो भी करो, बैठे के चुगली करते हैं, ऐसे औरतें बैठ जाएंगे 2-4 बहनें, हाँ ये और भाई बाने, हाँ ये ऐसा वैसा, आपको मजा आ रहा है, और जो शैतान आपके लिए भेजा गया है उसको भी मजा आ रहा है, बोल रहा है हाँ खा रहा हूं मैं, ठीक वाह बॉडी बना दो बाटी। हम छुपके आप पाप कर रहे हो, आपको मजा आ रहा है, कोई और है जो मजा ले रहा है, खा रहा है वो खाना। शैतान का खाना पाप है, समझ रहे हैं? देखो मैं नहीं कह रहा हूं कि कभी पाप नहीं होंगे, बचपन से लेके बूढ़े होने तक अनजाने में कभी झूठ बोल देते हैं, कभी कुछ हो गया, कभी गुस्सा निकल गया, शरीर में पाप हो सकता है, लेकिन पाप होती है जो पश्चाताप कर ले, यीशु मसीह के करीब आए, उसे शैतान कभी नहीं हरा पाएगा, कभी नहीं, ठीक है? पाप से दूर रहें, दारू नशा भोला ये वो सब दूर रहें इससे। चुगली करना, अपनी बीवी को धोखा देना, अपने पति को धोखा देना, इससे दूर रहें। शैतान को कभी खाने ना दे, उसे ना भूखे मार दें, भूखमरी से मर जाए वो, ठीक है? हाँ हालेलुया। मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं आपको ये बता रहा हूं, सामर्थ बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? सामर्थ। जैसे परमेश्वर की उपस्थिति महसूस होती है कि मैं जान जाता हूं परमेश्वर है, और मैं कोशिश करता हूं कि आत्मा में देखूं, कभी कभी दिखता है, कभी कभी नहीं दिखता, लेकिन मुझे पता होता कि है यहां पर आया। ऐसे शैतान की उपस्थिति महसूस होती है। जब शैतान की उपस्थिति महसूस हुई तो मैं भी उसको देखना चाहता हूं, ऐसे करके आत्मा वाली आंखों से, कभी कभी देखता हूं, कभी कभी नहीं देखता। और मैं क्यों देखो, कितने लोग जान जाए कि शैतान है यहाँ पर तो डर से करेंगे, और मैं देखना चाहता हूं उसको कि क्या शैतान के नाक से धुआं निकलता है, धुआं निकलता है, नीला धुआं, नीला रंग का था ना, ये वाला नीला धुआं। जरूरी नहीं है कि कोई भी शैतान से धुआं निकले वो अपने आप को कैसा भी प्रकट कराना चाहे, ठीक है कि नहीं? वो जैसा भी प्रकट करा सकता है, किसी के पास अलग, किसी के पास अलग। मैं ऐसे सामान से देखता हूँ, अच्छा कुछ नहीं कर सकता, वो डरावना दिखता है, बहुत भयंकर है, अपना रूप बदलता है डराने के दिखाने के लिए। लेकिन आपको पता है
क्या आप यीशु मसीह के करीब रहते हो? पाप होते ही पश्चाताप कर लेते हो, पाप से दूर रहते हो, क्षमा दे रखा है, आत्मा का फल खाना चाहते हो, तो वो प्रकट हो चाहे मर जाए, कुछ भी है। समझ रहे कि नहीं? एक बार एक परमेश्वर के दास थे, रात को प्रार्थना करके आप सो रहे थे, बोले कि आप थक गए, हम सोएंगे। जब सो रहे हैं अपने ऊपर के कमरे में, तो नीचे उनका जो किचन है, किचन से ऐसे आवाज आ रही है, ऐसे ऐसे आप, उन्हें लगा कि कोई किचन पे कुछ काट रहा है। उन्हें लगा मेरी बीवी होगी, मेरे बच्चे होंगे, कुछ खाने के लिए कुछ काट रहे होंगे, सब्जी वब्जी, तो ऐसे आवाज आ रही है। बाद में पता चला आवाज बंद ही नहीं हो रहे। उन्होंने कहा क्या काटे जा रहे हैं वो यार, कितना क्या बनाएंगे इतनी रात को। वो गुस्से के मारे आ गए नीचे, किचन का दरवाजा खोला, शैतान बैठा था ऐसे करके टेबल पर ना, डाइनिंग टेबल पर जहाँ पर खाना खाते हैं, और इससे हाथ पटक रहा था गुस्से के मारे करके। उन्होंने देखा, वो पास्टर साहब ने देखी, ऐसे बोल के बोला अच्छा तू है? शैतान हट करके चले गए सोने। सामर्थ बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? सामर्थ। अगर कोई और होता तो फोन लगाओ बाबा को, फोन लगाओ बाबा, ये बैठल बा टेबल। जब आप में पाप नहीं है, यीशु मसीह के करीब रहते हो, आप बोलोगे कब जा रहा है, चल निकल यहाँ से, वो कुछ नहीं बिगाड़ेगा आपको। समझ रहे कि नहीं? शैतान तब शक्तिशाली है जब आप उसको कुछ देते हो खाने के लिए। परमेश्वर ने हमें इतना रक्षा दिया, इतना अनुग्रह किया है कि वो जितना भी शक्तिशाली हो हमें छू नहीं पाएगा जब तक हम खुद से उसे शक्ति ना दें, खुद से खाने ना दें। समझ रहे कि नहीं? मत दो खाना, मर जाएगा भूखे। समझ रहे कि नहीं? सब खड़े होंगे अपने जगह पे।